ये थी अमृत धारा। यह है जिनवानी का रस। ये रस भी है और रसायन भी है। और ये रसायन स्वयं कर्म रोग से मुक्ति दिलाने वाले जिनेंद्र देव महावेद्य की ये औषधि है। महसूस कीजिएगा, आपने केवल आगम का पाठ ही नहीं पढ़ा, बल्कि आपके अंदर आपकी वाणी के जरिए, आपके कानों के जरिए ये अमृतमय औषधि अंदर गई है। इस औषधि में, इस दवा में कर्म रोग को खत्म करने का सामर्थ्य है। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, अनुरक्ति चाहिए, अंदर से अहोभाव चाहिए, अंतर में ये विश्वास होना चाहिए, आनंद आ गया, मेरा मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। मैं जो इन घड़ियों से गुजर रहा हूं, ये घड़ियां सम्यक्त की प्राप्ति की घड़ियां हैं। इन घड़ियों में, इन पलों में, इन क्षणों में अगर आप लोग चाहो, आप में एकाग्रता आ जाए, कुछ पलों के लिए ही सही, संसार को अगर आप इन पलों में भूल जाओ और भगवान की वाणी से जुड़ जाओ, तो इन्हीं पलों में सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। और ये सम्यक्त आपको जिन शासन, जिनेंद्र देव से जोड़ने की ताकत रखता है। इसलिए इन पलों को जाया मत करना, क्योंकि समय तो बिता ही रहे हो, आ तो रहे ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर में एक ऐसी स्फूर्ति, एक ऐसा उत्साह, एक ऐसा अहोभाव, क्योंकि जितना अहोभाव होगा उतना ही यह रसायन हमारे आत्म प्रदेशों तक जाएगा। इसकी कंडीशन यही है, आपको कुछ करना नहीं है। जितना अहोभाव, जितनी भक्ति, उतना ही आत्म प्रदेशों के साथ इसकी युक्ति जुड़ाव, योग, संयोग, संबंध। लीजिए, आज 24वां अध्ययन है अष्ट प्रवचन माता का, है ना। हाँ, ये मत सोचना कि हमारी कोई मां नहीं है, आपकी तो एक ही मां है। और जब हम संसार छोड़कर के जिन शासन में आते हैं तो हमारी एक नहीं बल्कि 8 मां होती हैं। संसार के अंदर तो जो राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ होते हैं, उनके बच्चों को 5 धाएं पालती है। आपने पढ़ा होगा अंतगढ़ सूत्र में, 5 धाएं के अंदर उनका पालन पोषण होता है। लेकिन जो इस संसार को छोड़कर जिन शासन के अंदर दीक्षित होता है, उसको एक नहीं बल्कि 8 माताएं मिलती हैं। ये सौभाग्य है।
इनके संरक्षण में, इनकी परवरिश में, इनके अंतर्गत, इनके सानिध्य में, इनकी सन्निधि में कोई भी साधक रहता है, उसका आत्मिक विकास होता है, आत्मीय भाव का विकास होता है। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं हो जाती, आत्मीय भाव का विकास होता है। आत्मीय भाव का मतलब जानते हो, मैत्री भाव का विकास होता है। समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव आता है हमारे अंदर। जो किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों की वजह से जो व्यक्ति सुहाते नहीं हैं, भाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते, वो इस अमृत रसायन को पीने के बाद सब अच्छे लगने लग जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि संत लोगों को तो खास तौर पर, हम लोगों को तो खास तौर पर इनके संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि इनके सानिध्य में, क्योंकि जो मां से अलग हो जाएगा वो भटक जाता है, लेकिन जो मां के पास रहेगा, मां के सानिध्य में रहेगा, वो भटकेगा नहीं। और भगवान महावीर ने अष्ट प्रवचन के माता के माध्यम से, क्योंकि एक बच्चे को क्या लगता है, मां जब परवरिश करती है, बच्चे को क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये मां ही डिसाइड करती है। मां को ही पता होता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए कहता हूं कि जो घर का बना हुआ खाना खाता है, मां के हाथ का खाना खाता है, घर का बना हुआ खाना खाता है, वो जल्दी से बीमार नहीं होता। क्यों नहीं होता? बाजार का खाने से क्यों होता है? क्योंकि याद रखना, दुकानदार, होटल वाला, ढाबे वाला, रेहड़ी वाला, ये सब जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, उनकी दृष्टि, उनकी नजर आपके स्वास्थ्य पर नहीं, आपके स्वाद पर रहती है। वो सोचता है कि भोजन को इतना स्वादिष्ट बनाऊं, इसमें वो डाल दो, एक बार मुंह लग जाए, घर का खाना भूल जाए, यहां रोज आए। क्योंकि आजकल डॉक्टरों की दुकानें ज्यादा क्यों चल रही हैं? जितनी दुकानें खुली हुई हैं ना, इनकी वजह से चल रही है, मानो या ना मानो, चलो छोड़ो। तो अष्ट प्रवचन के माध्यम से हमको चलना सिखाया। क्या बात है, मां ही चलना सिखाती है। हमको चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें खाना सिखाया, आहार लेना सिखाया, लेना भी सिखाया, खाना भी सिखाया, बर्तनों को संभालना भी सिखाया, देना भी सिखाया, लेना भी सिखाया। और जब खाने पीने के बाद जब निवृत्ति की बात आती है, जैसे एक होता है आहार, आहार कहते हैं भोजन को ग्रहण करना, फिर आता है निहार, भोजन जो भी जमा हुआ है, जो भी अंदर वेस्टेज अलग रह जाती है ना। ये शरीर का तंत्र बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। हम जो भी ग्रहण करते हैं उसके सार को ग्रहण कर लेता है और निस्सार को एक ऐसे कोष्टक में डाल देता है कि जब समय आने पर कॉल आती है, कॉल समझते होंगे आप, हाँ, बुलावा। और वो सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे तुम्हारा ड्राइंग रूम कितने अच्छा हो, तुम्हारा बेडरूम कितना ही अच्छा हो, है ना जी, और तुम जहां रहते हो एक चीज जरूर बनाते हो आप, बोलो ना, हाँ, तुम उनके गुरु महाराज काय को बुलवा रहे। और कई लोग तो कहते हैं ऐसी बातें ना किया करो। मैं बोले कमाल की बात है, जिनके ना होए डॉक्टर के पास जावे, बोले दो ना, कुछ करो ना यार, 2-3 दिन का जमा हो गया है, कुछ करो ना। आप ये समझिए कि वो भी निहार भी जरूरी है, और निहार करना भी सिखाया है। शरीर से, मुंह से थूक भी निकलता है, नाक से मल भी निकलता है, पसीना भी निकलता है, मैल भी निकलता है, उनको कैसे परखना है ये चीज सिखाई है। हर चीज में, हर चीज में, क्योंकि इन दो चीजों को दो तरीके से संभावित किया है। एक है समिति, एक है गुप्ति। समिति, गुप्ति, 5 समिति, 3 गुप्ती, कुल कितने? 8। 4 लाइनों में हम समझ लेते हैं। 4 लाइनें बड़ी उपयोगी है। साधुता की
सतत रक्षा इनसे होती सर्वदा, अष्ट प्रवचन मात करती, अशुभ से है अलविदा। रक्षा करे ये रात दिन साधकों की साधना, मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना, मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना। 4 लाइनों में पूरा सार निचोड़ दिया, बता दिया साधुता की सतत रक्षा। क्योंकि बाने से हम साधु नहीं है, साधुता से हम साधु हैं। क्या बोला मैंने? बाने से हम साधु नहीं है, क्योंकि ये तो साफ कहा है, बाना बदले 100 बार, बाना बदले 100 बार, बाण बदले सो बेड़ा पार। ये जो बाण है, जो ये स्वभाव है, इसको ही बदलना है। और बदलाव भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए। क्योंकि याद रख लेना, हमारे में या तुम्हारे में नफरत आएगी तो नेगेटिविटी आएगी, आएगी ही आएगी, उसे रोक नहीं सकते आप। जितना मोह बढ़ेगा, जितना स्वार्थ बढ़ेगा, जितनी नफरत बढ़ेगी, जितना द्वेष बढ़ेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। मोह के अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। लेकिन मैत्री भाव को इसलिए बोला है भगवान महावीर ने, क्योंकि जैन धर्म का अगर कोई निचोड़ है, जैन साधना का कोई सारांश है, कोई अंश है, कोई अर्क है, कोई एसेंस है, तो वो मैत्री भाव है। मैत्री भाव है। कभी ऐसा जमाना था कि जैन श्रावक श्राविका उनको कहा जाता था जिनके बीच कभी कोर्ट कचहरी में केस नहीं चलते थे। आज से पता नहीं 60-70 साल पहले की बात बतला रहा हूं। उस समय, उसमें, क्योंकि उससे पहले तो और भी बड़ा गहरा समाज, बड़ा सुदृढ़ था। कोई समय ऐसा था जब जैन समाज के कहीं पर भी कोर्ट कचहरी में केस ही नहीं चलते थे, क्योंकि ये हमारी विरासत ही नहीं है। क्योंकि यहां तो हर साल क्या होता है, संवत्सरी महापर्व आता हर साल। लो जी, और संवत्सरी महापर्व का मतलब है सब रगड़े, सारे झगड़े खत्म। और इतनी संवत्सरी व्यतीत होने के बावजूद भी अगर कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, तो इसका मतलब तो समझ गए होंगे ना। बात ज्यादा खोल के मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज हम लोगों में भी, संतों में भी है। हम अपने अलग अलग गुट बना करके बट जाते हैं और फिर हम मिल नहीं पाते। गुट बनाना और समाचारी बना लेना, क्योंकि कल समाचारी का भी वर्णन आएगा। जो बोलते ना साधु समाचारी नहीं मिलती, समाचारी नहीं मिलती, समाचारी क्या है असली जो भगवान ने दी है, उससे बड़ी कोई समाचारी नहीं है। वो कल बात करेंगे। पर लेकिन मैं बतला रहा हूं आपको कि मैत्री भाव, अष्ट प्रवचन माता हमारे अंदर हर तरीके से मैत्री भाव की संयोजना करती है। क्योंकि याद कर लेना, आपका बोलने का ढंग, आपका देखने का ढंग, आपके चलने का ढंग, आपके खाने का ढंग, आपके पहनने का ढंग, आपकी जीवन की हर क्रियाओं में अगर प्रेम जुड़ गया, प्रेम जुड़ गया, तो इसमें नजाकतता आ जाती है, उसमें एक सौंदर्य आ जाता है, उसमें एक माधुर्य आ जाता है, उसमें एक मिठास आ जाती है। और जब अंदर नफरत आ जाए, क्रोध आ जाए, अभिमान आ जाए, कसाई की प्रचुरता आ जाए, विषमता आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए, तो आपकी यही सब चीजें बदल जाती हैं।
और मैं सच बतला रहा हूं, अगर बुरा ना मानो, आज हम समेत, हम भी उसमें इंक्लूड हैं, हम अपने आप को बचा नहीं रहे। अगर हमारे में बीमारियां हैं, तुम्हारे में बीमारियां हैं, उन बीमारियों की वजह नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं। इस पंचम आर्य ने कहीं ना कहीं हमको नेगेटिविटी बहुत दी है। इसलिए हमको चलना सिखाया। प्रेम से चलोगे ना, तब देखना, प्रेम से चलोगे तो आपके चाल में भी एक संगीत होता है। इरिया समिति चलना सिखाया। भाषा समिति, आपको यह भी बतला दो, समिति किसको कहते हैं? सम्यक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। जब हमें कुछ करना पड़े, किए बिना काम ना चले, क्योंकि नहीं चलेगा काम, किए बिना काम ना चलेगा, करना ही पड़ेगा, तो उसको कहते हैं सम्यक प्रवृत्ति। सम्यक यानी बिल्कुल सही प्रवृत्ति, सम्यक प्रवृत्ति। और सम्यक प्रवृत्ति जब करना हो तो अच्छे तरीके से करो, जब नहीं करना हो तो गुप्त हो जाओ, अपने से ही जुड़ जाओ। शरीर से काम लेना है तो प्रेम से भर करके लो, और गुप्ती का उपयोग करना है तो आत्मा से जुड़ के करो। गुप्ती का संबंध आत्मा से है, याद कर लीजिए। चाहे वो मन गुप्ती है, चाहे वो वचन गुप्ती है, चाहे वो काय गुप्ती है। गुप्ती कहते गोपन को, संकुचन को, अपने अपने आप को अंदर समेट लेने को गुप्ती कहते हैं। गुप्त, शांत। मन गुप्ती, मौन हो जाइए, केवल जबान से नहीं, विचारों से। हाँ, आदमी आजकल मौन तो कर लेता है, अंदर ही अंदर बड़बड़ाता रहता है। और कभी तो बड़े गजब के काम कर देते लोग। मौन कर लेते तो पंखे से बात करते हैं, ए पंखे पानी तो पिला दे। अबे उसी को बोल दे जिससे पानी पीना है। और बोल कहते जी पंखे से बोलने से मौन कोई टूटेगा। तो आप ये सोचिए, जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं और जीव लालायित हो रही है, कंट्रोल नहीं है विचार, क्योंकि वहां पर बोला गया मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इसको भी आपको समझना है। वचन गुप्ती का यानी कोई भी शब्दाकार अंदर आए ना, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है? मन से। याद कर लीजिएगा, शुरुआत कहां से होती है? मन से शुरुआत होती है। मन में विचार आते हैं, और विचार अच्छे भी हो सकते हैं, सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं, मिश्र भी हो सकते हैं, व्यवहार भी हो सकते हैं, विचार। और जब विचार कंट्रोल में नहीं रहते तो फिर वो वचन से प्रवाहित होते हैं। वचन गुप्ती, वचन गुप्ती वहां पर आई है कि भी बोलन, वचन गुप्ती वहां पर आई है कि जब आपका संतुलन विचारों पर नहीं रहा तो अंदर बड़बड़ाहट होएगी। तो विचारों को जितना गौण कर दोगे तो भाषा के वर्गनाएं भी गौण हो जाएंगी, और भाषा जितनी गौण हो जाएगी आपके शरीर में स्थिरता आ जाएगी। आपने देखा होगा कई व्यक्ति बैठे बैठे चुपचाप अकेले में बैठे हुए रहते हैं और यूं करते रहते हैं। ये क्यों कर रहे बताओ? अंदर कुछ ना कुछ, कोई तो गर्दन ही मारते रहते, कोई तो बैठे बैठे चुपचाप अकेले हंसते भी रहते हैं, और कोई खुंदक में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें अंदर चल रही होती। यानी शरीर भी एक्टिव मोड पर है, बड़बड़ाहट अंदर से, मन अशांत है। और आप ये देखिएगा, राग और द्वेष से मन वचन काय जुड़ जाती है तो वहां आरंभ भी होता है, समारंभ भी होता है, समरंभ भी होता है, समारंभ भी होता है, आरंभ भी होता है। वो तीनों चीजों से गुजरती है ये सब प्रक्रिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज हम लोगों से भी ले लीजिए। हम लोगों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और आपको इस चीज का अभ्यास करना चाहिए। हम देख लिए, ये कभी लोग क्या सोचते हैं, श्रावक लोग, कि ये जो अष्ट प्रवचन माता ना संतों के लिए, हमारे लिए कोई है। बस कमाल की बात है, आप ये कैसे सोच लेते हो? श्रावक भी अनुवर्ती है। पहले तो दिमाग में ये निकालो। कभी श्रावक हमको कहते जी हम तो गृहस्थी, हम तो कुछ भी कर सकते, आप ढंग से रहो। बस कमाल है भाई।
एक ने कहा हमको कि गुरु महाराज हम आप में भगवान को देखते हैं। तो मैंने कहा कि हम भी आप में देवता को देखते हैं। अगर आप हमारे अंदर भगवान को देखते हो तो हम भी तो आप में देवता देखते क्यों? अगर संत अरिहंत का स्वरूप होता है तो मेरा श्रावक भी देव स्वरूप होता है। उसमें भी देवत्ता यानी दिव्यता रहती है, उसमें मधुरता और माधुर्य रहता है। हम उसको कैसे भूल सकते हैं? और बतला देता हूं, हम लोगों का कनेक्शन सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं। अगर आपके घरों में प्रेम नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, मैत्री भाव नहीं रहेगा और आपस में सद्भाव नहीं रहेगा, आपकी घर की बनी हुई रोटियां कहीं ना कहीं हमारी साधुता पर भी प्रसन्न चिन्ह लगाएगी। आपका भोजन कहीं ना कहीं हमारे मन को भी प्रभावित करेगा, आपका आहार कहीं ना कहीं हमारे विचारों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए पहले श्रावक और श्राविका ये भावना भाते थे कि हमारे घर में कोई भी साधु साध्वी आए, उनके पात्र में कोई ऐसा भोजन ना जाए जो उनके अंदर विकार पैदा कर सके, उनके अंदर ऐसे भाव पैदा कर सके समाज को तोड़ने के। क्योंकि अगर हम टूटे रहेंगे, हम आपस में रूठे रहेंगे, तो इस रूठे हुए टूटे हुए घरों का भोजन अगर साधु करेगा तो वो भी समाज को तोड़ने का काम करेगा, वो भी समाज को बांटेगा। क्यों नहीं सोचते हम लोग? और आगे रही भोजन की बारी, मुझे तो लगता है, हो सकता है ये मेरा गलत हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में हमारे लिए भी भोजन जोमेटो से आया करेगा। हैं? हमारे लिए भी भोजन ऑनलाइन बुकिंग होएगी, है ना? ऑर्डर वही कर दोगे, क्योंकि घर में तो कोई मिलेगा नहीं। फोन कर देंगे, नहीं बुक कर देंगे, फला स्थानक में चला जाना, एफ ब्लॉक में जैन स्थानक है, डिलीवरी बॉय वहां हुआ ना, महाराज जी को आहार दियाना है। क्योंकि ये क्यों गिरावट आई है? पहले लोग अपने घरों में खुद भोजन देते थे, फिर बाद में इतने बड़े लोग हो गए, फिर अपने रसोइयों से भोजन दिलवाने लग गए। स्वयं अंदर बैठे हुए रहते हैं, स्वयं कहीं ना कहीं कीटियों में चले जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज, आप के साथ हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारी साधुता को निर्दोष बनाने का सामर्थ्य मेरे श्रावक में है, क्योंकि आपको क्या कहा है? हमारा माता पिता का दर्जा आपको दिया है, आप ही हमें संभालने वाले हो। अगर आप ही बिगड़ गए, आप ही भटक गए, तो हम भी भटक जाएंगे। तो जरूर अपने इसके अंदर आहार में जरूर सुधार कीजिएगा। बाकी हम सोचेंगे। समय इधर ज्यादा हो रहा है, अभी इधर चल लेते हैं, क्योंकि ज्यादा संक्षेप में करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि गुरु महाराज संक्षेप में कर दे तो अच्छा है। मैं संक्षेप में कर रहा हूं, 4 लाइनें अगले अध्ययन की, क्योंकि 25वां अध्ययन यज्ञीय अध्ययन है। यज्ञीय, यज्ञ से संबंधित है। ब्राह्मण की क्या परिभाषा है और श्रमण को ब्राह्मण क्यों कहा है, और कई बार उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जय घोष की देशना है विजय घोष। ये जय घोष और विजय घोष दोनों भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, बनारस के रहने वाले हैं। गंगा घाट पर गया है जय घोष, स्नान करने की तैयारी कर रहा, वहां एक नजारा देखा, उस नजारे ने बंदे को बदल दिया। नजारा क्या देखा? एक सांप मेंढक को पकड़ रहा है, मेंढक उसके मुंह में है। मेंढक बड़ा होगा, अंदर गिटकने में थोड़ा सा समय लग रहा है। सांप के मुंह में मेंढक, और मेंढक बेचारा खुद सांप के मुंह में पड़ा है, लेकिन आगे क्या हुआ? मेंढक ने मक्खी को पकड़ रखा है, मक्खी को पकड़ रखा है और जीभ लपलपा रहा है और कोशिश कर रहा फुदक करके दूसरी मक्खी को भी निगलने की। इतने में एक कुरन नाम का एक पक्षी आता है, बाज टाइप, गिद्ध टाइप,
जो सांप को भी पकड़ने को पहुंचता है, सांप को उसने दबोच लिया। कुरर ने सांप को दबोचा, सांप ने मेंढक को दबोचा, मेंढक ने मक्खी को दबोचा। जय घोष ने सोचा अबे मरने के करीब है, फिर भी ये खाने का मोह नहीं छूट रहा, मौत सामने खड़ी है और फिर भी एक दूसरे को खाने को जुटे हुए हैं। वो सोचने लगा यार यही तो संसार है, सबल निर्बल को दबाए जा रहा है, आदमी मरने के घाट पर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया से जुड़ा हुआ। एक बार तो कमाल ही हो गया, एक सेठ बीमार हो गया, लड़कों ने सोचा कि पिताजी जाने वाले, चारों तरफ इकट्ठे हो गए। बड़े बेटे ने कहा कि आखिरी में पिताजी को बोल ही दूं। कहा कि पिताजी भगवान का नाम ले लो। हाँ बेटा तूने सही याद दिलाया, भगवान दास से 2000 रुपए लेने। और तेरा लड़कों ने सोचा मुंह ही बंद कर दो, क्योंकि दूसरे ने सोचा था मैं राम का नाम, क्योंकि राम का नाम लेती राम प्रसाद याद आ जाएगा। उनका छोड़ रहने दो। अब ये देखिए, जब ऐसी बेला के अंदर भी व्यक्ति दुनिया से जुड़ा हुआ है, यह है लिप्तता, इसको कहते हैं संलिप्तता, यही है आकर्षण, यही है मोह। तो वहीं से जय घोष वापिस नहीं गया। जय घोष जैन दीक्षा धारण करता ब्राह्मण, क्योंकि उसमें 2 विकल्प वहां मौजूद थे, शर्मन संस्कृति और वैदिक संस्कृति, दोनों ही विकल्प थे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि मैं वैदिक संस्कृति का प्रतिनिधि हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक ही जाऊंगा, इसलिए वो श्रमण धर्म को स्वीकार करता है, साधना करता है, तपस्या करता है और फिर लौट करके आता है। उसी बनारस नगरी के बाहर उद्यान में मास खमन करता है, मास खमन के पारने में जाता है। और जाता भी कहां है? विजय घोष अपने भाई के घर के आंगन में। लेकिन बड़ी दीर्घ तपस्या से उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया था, कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये जय घोष है। सारे शरीर को खपा लिया, तपा लिया, जचा लिया, जमा लिया और खड़े हो गए। यज्ञ चल रहा है, बीच में खड़े हो गए, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, भोजन तैयार है। तो विजय घोष ने देखा कि कोई जैन फकीर है, जैन संत है। उसने कहा आगे जाओ भाई, आगे, ये ब्राह्मणों की वेदी है, हम यज्ञ कर रहे हैं, आगे निकल लो, आगे निकल लो। फिर भी जावे ही नहीं, खड़ा ही रहे, यूं ही खड़ा हुआ है। अरे भाई निकल ले। जाता क्यों नहीं? तब वो कहते कि तुम यज्ञ तो करते हो, लेकिन असली यज्ञ को जानते हो तुम? वहां उपदेश देते हैं यज्ञ मंडप में जय घोष। आप जानते हो असली यज्ञ क्या है? असली ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण उसको कहते हैं जो राग द्वेष को कम करता चला जाए। और ब्राह्मण का वैसे अर्थ देखा जाए तो ब्रहण धातु से बना है। संस्कृत में एक ब्रहण धातु होता है, उससे ही ये ब्राह्मण शब्द बना है। और ब्राह्मण का अर्थ होता है बढ़ने वाला। और इसको दूसरे रूप में कहते ब्राह्मण का मतलब है विराट रूप लेने वाला। विराट आत्मा विराट स्वरूप है। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है। वो बता रहे कि ये आत्मा का विराट रूप है। और उस विराट रूप के अंदर देख करके अर्जुन धोचंका रह गया कि यह इतना विराट रूप है, तो यह आत्मा का विराट रूप है। और ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म में रमण करे, आत्मा में गमन करे, आत्मा में रमण करे, वो ब्राह्मण कहलाता है। और जो आत्मा में रमण करता है उसके राग द्वेष कम हो जाते हैं, वो संभाव में हो चला जाता है। और संभाव की स्थिति के अंदर उसके अंदर मैत्री भाव का विकास होता चला जाता है। वो कर्मों को जलाना शुरू कर देता है। ये असली यज्ञ है।
यज्ञ की बहुत बड़ी परिभाषाएं करी हैं जय घोष ने। जब उनका इतना गहरा ज्ञान, क्योंकि वो तप करके आए हैं, आत्मा से जुड़ करके आए हैं, उन्होंने जंगल में साधना की है, ध्यान किया है, ध्यान में आत्मा के स्वरूप को निहारा है, आत्मा की विराटता को पहचाना है, और आत्मा की विराटता को जितना पहचानते चले गए उतना ही इसके विराट स्वरूप का ज्ञान होने लगा। संत ही अरिहंत को समझ सकता है, अरिहंत को समझने के बाद ही कोई संत बनता है। लेकिन संत की शुरुआत साधु से होती है और साधु की शुरुआत श्रावक से होती है। हमारी इसलिए कहता हूं कि किसी भी साधु की पृष्ठभूमि अगर कोई है, आधारशिला कोई है, तो वो श्रावक है हमारा। श्रावक बने बिना कोई साधु नहीं होता, और साधु बने बिना कोई संत नहीं होता, और संत बने बिना कोई अरिहंत नहीं होता। यहां से हमारा बेस हो आप, बेस हमारी प्राथमिक पाठशाला हो आप, जहां पर ए आ सीखा जाता है ना, प्राइमरी स्कूल है। और जो प्राइमरी स्कूल से नहीं गुजरा वो हाई स्कूल में कैसे चला जाएगा? जिसने ए आ नहीं सीखा, जिसने शब्द ज्ञान ही, अक्षर ज्ञान ही नहीं सीखा, वो आत्मा का ज्ञान कैसे करेगा? तो इसलिए ये आपकी आधार भूमि, मेरे श्रावकों, जब इतना विराट ज्ञान देखा तो हिल गया विजय घोष, समर्पित हो गया। 4 लाइनें बोल रहा हूं। मन के विकारों, जितने भी विकार हैं, विकार तो समझ गए होंगे, विकार विकृत को कहते हैं। आपकी चीज सड़ जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। दही सड़ जाए, मिठाई सड़ जाए, फुई जम जाए, और जो विकृत हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जहरीला हो जाता है। तो बोल रहे हैं, मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। जय घोष बोल रहे हैं, मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। साधता जो आत्मा को यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। साधता जो आत्मा यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता, ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता। श्रमण है संभाव से शूद्र और क्षत्रिय होते। कर्म के अनुभाव से शूद्र और क्षत्रिय होते। कर्म के अनुभाव से। ये सार है। विकारों की आहुति देना ही असली यज्ञ है, क्योंकि विकार ही विकृत करते हैं और ये विकार ही हमें संसार से जोड़ते हैं। जब हम निर्विकार होते हैं, निर्विकार हम तब होते जब हम निर्विचार होते हैं। निर्विचार जब होते हैं तो हम शून्य हो जाते हैं। शून्य का मतलब हम आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। मन रहेगा तो विचार रहेंगे, मन रहेगा तो भटकन रहेगी। तो और इसलिए मैं समाई की एक ही परिभाषा कहता हूं। वैसे तो हम बोलते हैं समाई उसको कहते हैं जिससे संभाव की प्राप्ति हो। ये मोटा सा अर्थ है जो हमको सबको पता है। जिससे संभाव की प्राप्ति, उसे हम क्या कहते हैं? समाई कहते हैं। लेकिन इसको हम इस रूप से भी कहते हैं, मन के विश्राम को हम समाई कहते हैं। मन के, जहां ये विचार रुक जाए, मन का विश्राम हो जाए, ये भागा दौड़ी वहां, क्योंकि कई लोग तो यहां समाज पे बैठे रहते हुए भी कहीं ना कहीं बाहर से ही कनेक्ट रहते हैं ना। आप लोग भी बैठे बैठे और तेरे भला हो, नौकरानी को या उस आई को तो मैं भूल ही गई थी, वो दूध दाद गर्म कर दियो यार। अब तो महाराज जी ने कथा शुरू कर दिया तो जाना मुश्किल हो, ऊपर से मैंने समाइक ले ली। अब बताओ होगी समाइक? तो ये आप बाहर कनेक्ट हो यार, अपने यहां स्थान से ही नहीं कनेक्ट हो पाए, आत्मा से कहां कनेक्ट होते हैं? मन का विश्राम ही समायिक है। जितना विश्राम में जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। साधता जो आत्मा को यज्ञार्थी वही तत्वज्ञ है। आगे ये बोला है, ब्रह्म व्रत को धारण। 2 चीज है, एक
ब्रह्म होता है और एक भ्रम होता है। भ्रम, भ्रम समझ गए होंगे आप। एक भ्रम होता है, एक ब्रह्म होता है। ब्रह्म आत्मा को कहते हैं, भ्रम संसार को कहते हैं। ये जितनी भी भ्रम है, जितनी भी गलतफहमियां हैं, गफलतें हैं, ये सब भ्रम के दायरे में आते हैं और ये सब मोहनीय कर्म का ही परिवार कहलाता है। तो ब्रह्म में जब रमन करता है वो ब्राह्मण बन जाता है और जो संभाव में होता है वो सरमन बन जाता है। सरमन है संभाव से, ये हम लोगों के लिए कसौटी है। सरमन संभाव से जुड़ता है। शूद्र जब विचारों से हम घृणित होते हैं, दूसरे की गंदगी को तुम समझो। एक विचारक ने बड़ी गजब की बात की, जब हम निंदा करते हैं तो क्या करते हैं? निंदा किसकी करते हैं? निंदा पीठ पीछे भी करते हैं, निंदा बुराई को भी कहते हैं। और उसने क्या गजब की बात कही, तुम्हें बुरा लग जाएगा इसलिए मैं पता नहीं कहूं या ना कहूं। आप ये देखिए, पहले के जमाने में पहली माताएं, जो बुजुर्ग माताएं हैं, उन्होंने वो जमाना देखा है। आजकल तो भैया फ्लश फ्लश का जमाना हो गया। पहले बच्चे, अब तो हग्गी लगा देते बच्चों को। पहले हग्गी होगी कुछ नहीं थी, वो कहीं पे भी हग देता था, मतलब कहीं पे भी कुछ कर देता था। उस समय क्या करते थे, मिट्टी के 2 ठीकरे, पहले मटके टूटे फूटे होते, उन 2 ठीकरों से एक जोड़ते थे और दूसरा उड़ेलते थे। तो समझे, ये हमारे होठ 2 ठीकरे हैं और जिसकी बुराई कर रहे उसकी वो गंदगी है। और इन्हीं होठों से अगर उस गंदगी को उठा रहे हो तो हम भी शूद्र हैं। बुराई करते वक्त हम शूद्र ही होते हैं। जब किसी को बचाने के भाव आते तो क्षत्रिय होता है। और देखा जाए, भगवान महावीर ने जात पात के ऊपर क्यों कटाक्ष किया, जात पात को क्यों नहीं माना? वो इसलिए नहीं माना क्योंकि हम अपनी बॉडी को भी देख लेना, बॉडी को देख लें तो चारों वर्ण हमारे अंदर ही है। ये जो हमारी ये जो सिर है, ये ब्राह्मण का रूप है, क्योंकि हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। ये खोपड़ी हम ब्राह्मण, जब हम चिंतन करते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। और ये जो कलेजा है, ये क्षत्रिय का सीना है। ये यहां हम क्षत्रिय हैं। जब बचाने का जज्बा, धर्म का जज्बा, तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं। और जब पेट के चक्कर में उलझ जाते हैं तो हम वैश्य बन जाते हैं। पेट की चिंता जो करता है, हम पेट की चिंता करते। देखो आदमी, यही चारों वर्ण हैं। पेट के सोचे तो हम वैश्य बन जाते हैं और सुबह सुबह तो हम वही होते हैं, क्योंकि हम अपना काम स्वयं ही करते होंगे, सफाई सुफाई का काम, तो हम शूद्र भी बनते हैं। तो आप देखिए, चारों ही वर्ण हमारे अंदर है, तो फिर कौन छोटा कौन बड़ा? इसलिए हम अपने चिंतन कीजिएगा। आपका समय हुआ तो इस संबोधन को सुनने के बाद विजय घोष इतने प्रभावित हुए। पहले तो आहार बहराया, पहले तो निकाल रहे थे, वो तो सोच रहे थे कि ऐसा ही है, लेकिन जब उनका ज्ञान देखा तो मालूम है, छोटे भाई के चरणों में बड़ा भाई दीक्षित होता है। और आखिरी गाथा में कहा है, दोनों भाइयों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। जय हो, बोलिए शासनपति भगवान।